हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजमौली जॉब अपडेट। तो फ्रेंड, आज हम अपने मैथ का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया जिसमें हमने बेसिक से जाना और कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें हम आज कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी में आए हैं उन क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हमने 14 क्वेश्चन कल पढ़ लिए थे, आज हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में नमक व पानी 2:3 में है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा हमें बतानी है। किसकी मात्रा बतानी है हमें? तो पानी की मात्रा बतानी है। ठीक है, टोटल जो अपना मिश्रण है वो कितने का है? जो अपना मिश्रण है टोटल है अपना 40 लीटर का। ठीक है, 40 लीटर का अपना मिश्रण है। इसमें नमक व पानी का अपने को दिया है मिश्रण। ठीक है, नमक व पानी। ठीक है, तो अपना नमक कितना दिया है इन्होंने? नमक व पानी, नमक दिया अपने को 2 अनुपात पानी दिया है 3। ठीक है, ये जो है ना, जो पहले आए उसे पहली मिठाई दो, जो बाद आए उसे बाद मिठाई दो। कौन सा इतना है? पहले नमक आया ना, तो नमक का अनुपात 2 हो गया। पानी बाद में आया ना, यहाँ पर नमक आया ना पहले, तो नमक, पानी बाद में आया ना, तो दूसरा पानी का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो टोटल मिश्रण कितना 40 लीटर का दिया है। ठीक है, ठीक है, ये टोटल जो मिश्रण है टोटल 40 लीटर का अपना मिश्रण है। इसमें से नमक और पानी दोनों का है। किसका? ये नमक प्लस पानी दोनों का रेशियो कितना है? 3 और 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। 5। ठीक है, क्योंकि टोटल मिश्रण यहाँ है तो अपन को भी टोटल लेना है। तो टोटल लिया कितना? 5। तो अपन एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 40। 5 × 40, तो ए बराबर कितना आ गया अपना? 5। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो अपने को ए रेशियो बराबर कितना मिल चुका है? 8 मिल चुका है। ठीक है, अरे कुछ नहीं किया, इन दोनों को जोड़ा, नमक और पानी के मिश्रण को, तो 5 आया। और टोटल अपना जो मिश्रण था वो 40 लीटर का था। तो मैंने 1 लीटर का वैल्यू पता कर ली, इसे मैंने ए से लिख दिया। ठीक है, बस इतना किया। ये 1 लीटर की वैल्यू निकाल ली कितना है, जिसे मैंने ए से डिनोट किया है। ठीक है, तो ठीक है, आपने से क्या पूछा? अपने से पानी की मात्रा पूछी। तो पानी बताओ, पानी के पास कितना रेशियो है? पानी के पास है 3 रेशियो। ठीक है, तो 8 की गुना किससे कर दूंगा मैं? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 24 लीटर। ठीक है, लीटर में दिया है तो लीटर, तो ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 में है, इनका गुणनफल 96 है। तो बड़ी संख्या अपने को बताने के पूछिए, बड़ी संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दो अनुपात गुणा में हो रहे हैं। ठीक है, मैं अनुपात को लिख लेता हूँ कि ये कैसे, ये पहला अनुपात है और ये दूसरा अनुपात है। ठीक है, पहला क्या दिया है? 2a, और दूसरा दिया है 3। ठीक है, तो मैंने इसको ए से लिख दिया। तो लिखो ना लिखो, कोई मतलब नहीं, बस समझाने के लिए मैंने 2a और 3a लिख दिया। ठीक है, ये दोनों अनुपात है। दोनों अनुपात में क्या, ये गुणनफल में। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या है? पहला और दूसरा। ठीक है, 2:3, तो इनका गुणा करोगे कितना आएगा? 2:3 का 3 दूनी 6। ठीक है, अरे गुणनफल बोला तो गुणा कर दिए, ये ऐसा गुणा और क्या है? गुणनफल दिया ना लिख के, इनका गुणनफल है 96। तो ठीक है, इसके बराबर में किसको रख दूंगा? 96 को। ठीक है, तो इनका गुणा करोगे तो क्या होगा? 6। लेकिन मैंने कल बताया था कि जब दो अनुपात गुणा में होते हैं तो क्या बनता है वो? जब दो अनुपात गुणा में होते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। 6a² बराबर क्या जाएगा? 96। ठीक है, अब अब क्या करूँगा? a² की वैल्यू पता कर लूँगा। तो इसको क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 16 बार। 16×96। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर स्क्वायर है ना, ये एक के ऊपर क्या है? एक के ऊपर स्क्वायर है। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट कहाँ डलेगा? यहाँ पर डलेगा। ठीक है, यानी 16 के ऊपर रूट डलेगा। तो 16 किसका स्क्वायर है? तो यहाँ से बच जाएगा a। 16 होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका a बराबर क्या आ जाएगा? 4। अरे समझ में आया ना? यहाँ से स्क्वायर हटाया और इसके ऊपर स्क्वायर लगाइए, यहाँ पर अपन ने सोल्व किया। ठीक है, क्योंकि दो अनुपात जब गुना में होते हैं तो क्या होता है? वो स्क्वायर बन जाता है। अगर 3 होते तो क्यूब बन जाता। ठीक है, 3 अगर ये गुना में होते तो क्या बनता है? ये बनता है फिर आपका a क्यूब। अभी दो अनुपात गुना में हो रहे थे तो क्या बन गया? स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटा और इस पे, तो यहाँ पे स्क्वायर डाल देगा, तो 16 होता है अपना 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया a की वैल्यू 4। आपने से क्या पूछा? बड़ी संख्या। तो बड़ी 3 और 2 में बड़ा कौन है? तो 3 बड़ा है। ठीक है, तो 3 की गुना किससे कर लो? 4 की गुना कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा? ये 12।
ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो गई अपनी 12। अच्छा, एक्स टाइप और आता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो वो अपन संख्या पद्धति में समझेंगे, उसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आप सबको समझ में आया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स अनुपात वाई बराबर दिया है 7:5 हो तो अपने से पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ, तो आपको जो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दी है, ठीक है, ये एक्स बराबर ने दिया है 7 और यहाँ लिख लेते हैं वाई बराबर कितना दिया है 5। ठीक है, बस इसको पुट करना है आपको किसमें, इसमें किसमें पुट करना है, अपने से दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें अपने को सिर्फ पुट कर देना। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो, एक्स की वैल्यू दी है 7, 7 का क्या करना है स्क्वायर, तो ठीक है 7 का स्क्वायर कर लिया, 7 का स्क्वायर प्लस लिया तो प्लस, वाई की वैल्यू दी 5, 5 का भी स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, अनुपात फिर एक्स की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस पे 5, 5 का स्क्वायर, ये माइनस में इतना इतना अपन ने कर लिया। ठीक है, अब क्या करना, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, 10 4 14 4 की 1 4 2 6 और 1 7। तो ये आ गया अपना एक्स बराबर कितना 74। ठीक है, अब वाई स्क्वायर क्या है अपना सब यही, इसमें से इसको घटा देना है वाई स्क्वायर में। ठीक है, घटा देते हैं, 9 से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, कितना जाएगा वाई बराबर आ जाएगा 24। बस अब सिंपल इसे सोल्व कर लीजिए, जिसके बारे में किसके बारे में घट रही है, एक्स अनुपात वाई अनुपात आ रहा अपना, 2 से काट देते हैं, 2 3 6 2 से 14 अनुपात 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो क्या आ गया अपना, अपने से क्या पूछा है, अपने से अनुपात पूछा है इन दोनों का। ठीक है, तो ये आपका 37 अनुपात 12 आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ गया अपना निकल के 37:37:12, ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, सो ये भी समझ में आएगा, कुछ नहीं करा है, इसे स्क्वायर में था तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू अपने को दी थी 7:5। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने को दी हुई थी, तो इस अपन ने सिर्फ ये इसमें इसको पुट करा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इसको पुट कर दिया, सिंपली इतना ही किया है। ठीक है, और इनका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दिया, अगर ये स्क्वायर नहीं होता उन सपोज अगर ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर नहीं होता है, 2 नहीं होते हैं अभी, तो क्या करते हैं सीधे इनको जोड़ देते हैं, अगर गुना होता तो गुना कर लेते हैं, अगर ठीक है जो भी यहाँ होता वो उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेते हैं। इसका सेम टाइप ये भी आपका उसी टाइप से बनेगा। अपने को क्या दिया है, पी पी रेशियो क्यू दिया है 4:3। ठीक है, तो ये पी की वैल्यू हो जाएगी 4, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, जो पहले आएगा उसे पहला अनुपात, जो बाद आया उसे बाद अनुपात। ठीक है, इतना तो याद रहेगा, चलो वो लिख ही देता हूँ, लेकिन पी बराबर दिया अपने को 4 और क्यू बराबर दिया अपने को 3। ठीक है, अब क्या करना है कि पी का स्क्वायर है, पी के स्क्वायर में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो यार लिख ही देते हैं, पी बराबर कितना है अपना 4, तो इसका क्या है स्क्वायर, प्लस क्यू बराबर कितने दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर बटे में 5 दिया, बटे में और कुछ नहीं डालना, अगर यहाँ से पी क्यू दे दिया होता बटे में, अभी ये 5 दिया है, चलो अब आगे समझाते हैं, लिख लिया 5। 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 15 5 के 1 और 1 2, ये कितना आ गया 25, बटे में कितना है 5, 5 लिख दिया बस बटे, तो बस सोल्व कर लीजिए, 5 से कितने बार हटेगा 5 बार, 25 25। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है कि कभी कभी यहाँ पर कुछ भी दे दे, जैसे ये 5 हटा के अगर मैं आपको यहाँ क्यू दे दूँ, ठीक है 5 हटाकर मैं यहाँ पर आपको या तो पी प्लस क्यू दे दूँ। ठीक है, तो क्या करना होगा, पी प्लस क्यू दे दिया तो इन दोनों को जोड़ होता है, यानी 4+7, 4+3 कितना 7, तो यहाँ पर आपको 7 रखना होता। अगर यहाँ पर मैं पी प्लस क्यू ही दे देता तो क्यू की वैल्यू रखनी पड़ती, क्यू कितना है 3, तो आपको यहाँ पर 3 रखना पड़ता। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है। होप सो ये समझ में आया होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बर्तनों में पानी का अनुपात 3:2 तथा 4:1 है। यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दे तो नमक तथा पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये जो रेशियो आपको दिया ना 3:2 4:1, ये सिर्फ पानी का दिया है, नमक के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर कि नमक कितना है, तो वो अपने को खुद निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे देखो, लिख लेते हैं ये पानी और इधर पानी का अनुपात और इधर नमक का अनुपात।
ठीक है। अभी 3 और 2 रेशियो, ठीक है, नमक का कितना दिया है 3:2, इधर कर लेते हैं 3:2 दिया। अब मैंने पहले ही बोला था कि अनुपात का मतलब बटे से भी होता है। तो 3 और 2 मिश्रण कितने का हुआ 3+2, आप बोलोगे कितने का मिश्रण हुआ 5 का, तो 3 और 2 5, ठीक है। और ये भी हो जाएगा आपका 5। इसको लिखने का तरीका ही यही है, मैं अच्छे से लिखता हूँ इधर, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना, दे 3 और 2 रेशियो है, ठीक है। दोनों टोटल मिश्रण कितने का, 3 और 2 5 का हुआ, ठीक है। अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। 3 और 2, ये 3:2 था, तो 3 और 2 कितने, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 5 होगा ये, ठीक है। इतना इतना ठीक है। तो अब मैं बोलूँ ये हो जाएगा आपका 3/5, और दूसरा आपका हो जाएगा, अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि पानी कितना, पानी 5 में से 3 है, तो अब 5 में से 3 अगर पानी है तो नमक कितना होगा, नमक कितना होगा जल्दी बताओ। अब आप बोलोगे कि नमक यहाँ पर होगा, ये पानी और यहाँ एक मैं नमक भी कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर इधर भी आएगा आपका पानी और प्लस नमक, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना होता है, जैसे जो नीचे मैंने बताया था परसेंट के गिलास में, जो नीचे होता है वो टोटल होता है, मतलब 5 टोटल है, 5 में से 3 तो क्या है आपका पानी है। तो 5 में से अगर 3 पानी है तो फिर नमक कितना होगा, तो नमक होगा आपका 5 में से 3 जाएगा तो 2/5 आपका नमक होगा। कितना होगा 2/5, प्लस करके कर देता हूँ, 2/5 आपका क्या होगा नमक होगा। ये किसकी वैल्यू निकली है, नमक की, ठीक है। अरे टोटल 5 था मिश्रण दिया ना, 3 और 2 5, टोटल मिश्रण कितने का हो गया 5 का। उसमें से बोला पानी का अनुपात ये, अरे 5 में से 3 आपका पानी हो गया, तो नमक कितना होगा 2। अरे घटाना ही तो था, मैंने बताया था ना, जो नीचे आएगा ना, ये नीचे जो लिखा होगा टोटल होगा, ये क्या होगा टोटल होगा, ठीक है। इसमें से 3 तो पानी है। अब 5 में से अगर 3 पानी है तो बचा हुआ कितना, अरे 5 में से 3 घटा दो तो 2/5 बचा, तो ये क्या होगा, ये पानी होगा, ये नमक होगा, ये पानी होगा। सिर्फ इतना ही है, सेम यहाँ पे करना है, 4 और 1, ये क्या ना 4:1, इनने दिया 4:1, तो 4 और 1 कितना 5, मतलब 5 तो टोटल है। 5 में से फिर अपना पानी कितना दिया इनने 4। अब 5 में से 4 पानी है तो फिर नमक कितना होगा, नमक होगा आपका 1/5। अरे 5 में से 4 इधर चला गया तो बचा हुआ ये, 5 में से 4 घटा दिया कितना बचा, 1/5 ही आ गया। अगर अब ये समान हो रहे हैं, जैसे क्या ऊपर वाली वैल्यू 3 और 2 5, ये भी मिश्रण कितने का हो रहा है 5 का, और ये भी 4 और 1 5, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, ठीक है। दोनों मिश्रण को डायरेक्ट जोड़ दो, अगर ये समान नहीं होते तो नीचे का एलसीएम लेते हैं, इसमें नमक की नमक जोड़ते हैं, जैसे कैसे 3/5, ये क्या उठाया अपन ने पानी की वैल्यू उठाई, ठीक है। प्लस यहाँ से पानी की वैल्यू कौन सी उठती है वाली 4/5, फिर इनका एलसीएम लेते हैं अपन, ठीक है। एलसीएम लेते तो एलसीएम में क्या 5 आता, वही 5 से पूरे टोटल 5 कट जाते हैं, तो कितना आता है 4 और 3 7 ही आ जाता, ठीक है। ये वाली निकल जाती है। उसके बाद में अपन फिर नमक वाला उठाते हैं, नमक वाला कितना दिया 2/5, प्लस यहाँ से 1/5 ये उठाते हैं, फिर इनका एलसीएम लेते हैं, फिर 1 फिर 2 और 1 3 हो जाता है। तो इस टाइप से वैसे करते हैं। फिर ज़्यादा का वो हो गया तो मैं सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। अपने यहाँ तक की बात हो गई थी, अब मैंने इसे साफ लिख दिया है, ठीक है। अब आपका मिश्रण देखना है, ठीक है। अगर ये मिश्रण समान है तो आपको नमक में नमक और पानी में पानी जोड़ देना है। समान कैसे पता चलेगा, देखो 3 और 2 कितने का हो रहा है 5 का, 4 और ये 1 कितने हो रहे हैं 5 का, मतलब समान मिश्रण है ये, ठीक है, समान हो रहे हैं। तो आप डायरेक्ट नमक में नमक और पानी में पानी जोड़ दो। तो पानी की वैल्यू मैंने उठाई यहाँ से कितनी, ये वाली वैल्यू उठा ली मैंने 3/5 वाली, ये वाली, ठीक है। ये नमक की, ये पानी की है, और यहाँ भी 4/5 जो दी है ये पानी की दी है, ठीक है। तो यहाँ से पानी कितना है, यहाँ से पानी दिया है आपको 3, ये ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से पानी कितना दिया है 4, तो यहाँ पे से उठा लिया 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 और 3 7 अनुपात। अब नमक उठा लिया, ठीक है। ये किसका आया, ये पानी का और आया, ठीक, ठीक है। पानी का अनुपात, नमक का कितना है यहाँ से, ये 2/5, और यहाँ से ये 1/4, तो ये उठा लिया यहाँ से कितना 2, प्लस यहाँ से नमक कितना 1, कितना हो गया 2 और 1 3, ठीक है। तो आपका क्या आ गया नमक, नमक अनुपात पानी कितना आ चुका है आपका 7/3, ठीक है। जो पहले दिया हो वो देख लो, अपने से क्या बचा नमक और पानी, ठीक है। तो नमक है अपना 7, और क्या पानी है अपना 3, तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। समझ में आया ना, ये ऊपर ऊपर वाला को जोड़ दिया इन दोनों को, इसको इसको और इससे इसको, और क्या नमक में नमक पानी में पानी मिला दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब आपका क्वेश्चन है कि एक दर्पण व्यापारी के पास 1 दर्जन कांच के शीशे हैं,
ठीक है, क्या है उसके पास? 1 दर्जन कांच के शीशे हैं। गलती से शीशे का बॉक्स नीचे गिर गया, तो कौन सा अनुपात टूटे हुए तथा बिना टूटे का नहीं हो सकता? क्या बोला है? नहीं हो सकता। हो सकता है नहीं पूछा है, नहीं हो सकता है पूछा है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है? जल्दी बताओ, किस किस को मालूम है कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है? तो 1 दर्जन में होते हैं 12। ठीक है, मतलब 12 शीशे होंगे यहाँ पर। ठीक है, कितने शीशे? 12। इतनी बात क्लियर है, 12 शीशे टोटल है। बोला कि कौन सा अनुपात टूटते हुए तथा बिना टुकड़े का नहीं हो सकता? मतलब 12 आपका आ चुका है, ये 12 आपका टोटल है। अब इनमें से कौन सा ऐसा अनुपात है? ये 1 मिनट से आप जो 4 है इससे आप करिए, एक ऑप्शन चेंज कर दे इसमें से। ठीक है, ये वाला भी। ये 5:1 है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि इनमें से ऐसा कौन सा अनुपात है जो 12 को टोटल पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा? जल्दी बताओ, देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट से उठाते हैं। 5:1 दिया, तो 5 और 1 6 आ रहा। ठीक है, तो 6 12 को टोटल पूरा पूरा काट देगा कितनी बार? 2 बार। मतलब ये भी अपना बिना टूटे हुए का नहीं हो सकता, ये टूटे हुए का है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड दिया है 1:3, 3 और 1 कितना होते हैं? 4, तो 4 से भी पूरा पूरा 12 कट जाएगा 3 बार, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड दिया है अपने को 4:2, तो 4 और 2 6, ये भी आपका पूरा पूरा काट देगा 12 को 2 बार। ठीक है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट दिया अपने को 1:6, यानी 1 और 6 कितना हो गया? 7 रेशियो, तो 7 से 12 पूरा पूरा नहीं जाएगा, नहीं कटेगा, तो यही अपना आंसर होगा। कौन सा? 1:6। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? 1:6, क्योंकि ये 12 को पूरा पूरा नहीं काटेगा, तो ये अपना बिना टूटे हुए का नहीं हो सकता ये वाला अनुपात। कौन सा? 1:6। ठीक है, क्योंकि इसका एडिशन कितना बन रहा है? 7। तो होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन था ये वैसे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A:B बराबर दिया आपको 3:4, B:C दिया आपको 8:9, तो AC पूछा, और ये क्वेश्चन आपका SSC परीक्षा 2006 में आया हुआ है। तो अब से अब के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं अब सीधा इसको डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि जो पहले आएगा वो पहला अनुपात है, A का 3 है और ये B का 4 है। ठीक है, यहाँ पर B का रेशियो 8 दिया है और C का रेशियो 9 दिया है। ठीक है, सिर्फ इतना सा कोई क्वेश्चन है। ठीक है, अब तो आप समझदार हो ही गए हो। अब एक एक चीज़ लिखने में फिर काफ़ी टाइम जाता है। मैं सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, सीधा मैं ए अनुपात B अनुपात C फाइन करता हूँ, लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे सिर्फ A और A अनुपात C पूछा। ठीक है, तो B से हमें वैसे मतलब नहीं है, तो ठीक है हम लिखने के लिए कर लेते हैं। अभी A:B, A की वैल्यू कितनी दी है? 3। B की रेशियो कितना दिया है? 4। ठीक है, तो यहाँ से BC कितना दिया है? 8। C कितना दिया है? 9। तो यहाँ पर लिख दिए 9, और ये सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे AB आपने यहाँ लिखा, AB है यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो BC की वैल्यू नीचे होगी ये एकदम BC सीक्वेंस में, और जो जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पर उसका अगला नंबर अपन आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है, तो इसका अगला नंबर कौन सा है? 4, तो यहाँ पर 4 को आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पर अगला खाली नंबर कौन सा है? तो 8, तो यहाँ पर 8 को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये कुछ लिखा नहीं है, एरो लगाया मैंने, एरो जो खाली जगह थी ना उसके लिए एरो लगाया ये। अब हमसे तो ए और सी पूछा है, मतलब हमें बी की बात ही नहीं करनी, तो बी को आप छोड़ ही दो, क्योंकि बी पूछा ही नहीं है। ठीक है, बी नहीं पूछा तो काई के लिए इसमें जमाला करना। ठीक है, एक ट्रिक और बताऊंगा इसमें, अब सिंपल ही यहीं पर से बहुत अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो यहीं पर भी काट सकते हो, लेकिन अभी क्या इन दोनों का गुणा कर लो। चलो, 8 या 24, ये किसकी आई? ए की। अनुपात 9 या 27। ठीक है, ये आपका ए और सी निकल के आ चुका है। ठीक है, क्या निकल के आ चुका है? A:C कितना आ गया? 24:27। काटना चाहो तो और कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 24 और 3 × 27। सॉरी, ये 9 × 36 होगा, मैंने 27 लिख दिया गलती से। 1 मिनट, सॉरी, ये आपका 9 × 4 36 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा C 36। ठीक है, अभी 2 से कट जाएगा, 2 × 2 2 × 4, या 12 से काट लो। 1 मिनट, पूरा पूरा कट रहा है 12 से।
ठीक है, 12×3 = 36 और 12×2 = 24, तो 2:3 आपका निकल के ए और सी आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ भी करना चाहते हो तो कैसे कर लेते, देखो यहाँ पर अब मैं थोड़ा मिटाता हूँ इसको। सिंपल शॉर्ट से आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है, जैसे 4 यहाँ पर कॉमन आ रहा है और 8 यहाँ कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों 4 के बड़े में कट जाएंगे, जैसे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये कट गया। 3 भी कॉमन आ रहा है इनमें, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो यहाँ से क्या निकला 2 × 1 2 और 3 एकम 3, यही रेशियो यहाँ आया अपना और यही रेशियो यहाँ पर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और अच्छे से समझ में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B = 3:4 हो तथा B/C = 4:7 हो तो अपने से A+B+C/C पूछा है। ठीक है, और ये होटल मैनेजमेंट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं सीधा ABC फाइंड करता हूँ। ठीक है, A/B/C, तो A/B कितना 3:4 है, 3:4। BC दिया है 4:7, BC दिया है 4:7 हो तो ABC। ठीक है, अब ABC जो खाली जगह वहाँ क्या बढ़ा देना है, अगला नंबर। ठीक है, यहाँ पे किसको बढ़ा दूंगा मैं, यहाँ पे बढ़ा दूंगा मैं 4 को, यहाँ पर भी बढ़ा दूंगा मैं 4 को। ठीक है, सिंपल। अब से ABC टोटल चीज़ तो तीनों को कर लेंगे, 4 तिया 12, 4 चुको 16, यह अनुपात है। ठीक है, और 4 सत्ते 28। ठीक है, अभी ये कट रहा है तो और काट लेते हैं, सिंपल हो रहा तो। ठीक है, कितने 2 के बड़े से कट रहा है, अभी तो 4 से कट रहा है वैसे पूरा पूरा। 4 से कितने बार कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चुको 16 और 4 सत्ते 28। ठीक है, ये अपना आ चुका है। आपने से क्या पूछा, ABC, तो ठीक है, ये A अनुपात, ये B अनुपात और C अनुपात है। जोड़ दिया ना A+B+C, तो सबको जोड़ दो, 7 3 10 4 14। ठीक है, ये किसकी ABC की जोड़ आई है। ठीक है, इनको जोड़ दिया है मैंने, ये ठीक है, यहाँ दिया ना ये ABC, और नीचे बटे में क्या है C कितना है अपना, C निकल के आया, ये C वाला पोर्शन है अपना C। ठीक है, ये 7 है तो 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 दूनी 14, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अरे क्या किया, कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पर ये था ना ABC, ये यहाँ दिया था A+B+C, अपने को बताना था बटे से, और जो C दिया था ऐसे डिवाइड करना था। मतलब C कितना निकला अपना, ये वाली, यहाँ अपन ने इसको है ना, ये यहाँ पर अपन ने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, मैंने 4 के पहाड़े से काट लिए तीनों को, तो 3 4 7 अपना रेशो निकल के आया। और ये A+B+C होगा, इनने जोड़ दिया है A+B+C, तो मैंने भी जोड़ दिया। तीनों को जोड़ा कितना आया, ये 14 निकल के आया। देखो 7 और 3 10 और 4 14, ये 14 निकल के आया। बटे में दिया था C, तो अपना C था ये, तो 7 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, तो कितना निकला 2, बस इतना ही किया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी परीक्षा 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किसमें, एसएससी परीक्षा 2009 में आया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ फालतू कुछ कराया नहीं मैंने, आपको समझ में तो आ रहा ना। ठीक है, तो क्या अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि A=B 4/5 हो तथा B=C 5/2 हो तो AC पूछिए अपने से, A/C पूछा है। ठीक है, जो पूछा बस वही बताना है। तो इसका क्या है, उसका देख के आप घबराना नहीं कि A बराबर B दिया 4/5, अरे कुछ नहीं। ठीक है, जो पहले आए उसे पहला अनुपात, जो बाद आया उसे बाद अनुपात। ठीक है, तो A का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ से 4 और B का अनुपात क्या हो जाएगा 5, बस इस ही ऐसे ही है सेम। यहाँ B का अनुपात हो जाएगा 5 और C का हो जाएगा 2। इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, अपने से AC पूछा है तो अपन पहले ABC निकाल लेते हैं, A/B/C। ठीक है, A/B कितना है आपका, A है 4, B कितना दिया है, B है 5। ठीक है, फिर BC कितना दिया है, B की वैल्यू है यहाँ से 5, C की वैल्यू कितनी दी है 2। ठीक है, बस सिंपल सा वही आपका तरीका, खाली जगह वहाँ पर किसको बढ़ा दो, इसका अगला नंबर, इसको बढ़ा दिया 5, यहाँ पे बढ़ा दिया 5। ठीक है, अब क्या करना है, AC पूछा अपना से, ये A जो पूछा बस वही करना है। एक तो A पूछा है और एक ही C पूछा है। ठीक है, B के बारे में कोई नहीं, तो B को काट ही दो। ठीक है, अगर यहाँ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर बताऊंगा, पहले मैं कपड़ चपड़ नहीं करता हूँ, मेरे पास समझ में आएगा। ठीक है, B हमसे नहीं पूछा तो हमने B को काट दिया, क्योंकि B के बारे में हमें कोई मतलब नहीं। B हमसे पूछी नहीं, हमसे A/C पूछा है। अपने से क्या पूछा है, लिखा ना, तो A/C बताओ, तो A/C बतानी है तो B की जरूरत ही नहीं है। तो 5 और चुकू 20। ठीक है, ये हो गया 20 और 5 दूनी 10। ठीक है, 0 0 कट गए, 2:1, क्या आ गया 2:1, ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, देखो 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 5 यहाँ से काट दो, 5 यहाँ से काट दिया। ठीक है, यहाँ क्या है 4, तो यहाँ क्या है 2, तो 2 एकम 2
और ये 2 दूनी 4, तो क्या निकला 2, यहाँ क्या बच गया 1, तो रेशियो 1, तो भी 2:1 आया, जो भी अपना यहाँ आया था। तो आप यहाँ भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 24 से 0 कैसे आप करना चाहते हो। ये जो बड़ी बड़ी वैल्यू आती है, जैसे कि कुछ भी आ गया आपका 73 आ गया, 365 आ गया, इसी जगह, तो आपको ये हेल्पफुल करेगा यहीं पे काटना, क्योंकि डिवाइड तो यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, कहीं भी कर लो, ऐसा है। ये 24 क्वेश्चन भी देखो सेम है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में होगा, ठीक है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो इस क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करना, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। क्या है, A/B = 3:3, B/C = 7:5 तथा C/D = 8:9 हो तो A/D पूछिए आपसे, ठीक है। और ये वेब की एसएससी परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या करोगे इसमें, ABC फाइंड करोगे, A/B/C और यहाँ पर D भी दिया है तो D, ठीक है। मैं ये जमा देता हूँ, बाकी सोल्यूशन आप कर लेना इसका, प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ठीक है। A/B कितना दिया है, 3:4, BC कितना दिया है 5:7, CD कितने दिया है 8:9, ठीक है, ये 8:9, ठीक है। बस जो खाली जगह में बढ़ा दो, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा 4, 2 बार जगह खाली 2 बार बना दो, यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पे खाली जगह यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आपका 8 और 8 आ जाएगा। आपने क्या पूछा AD, तो B और C की बात ही नहीं है, काट दो BC को। क्या पूछा AD, मतलब ये पूछा है और D पूछा, कॉमन आ रहा है तो कॉमन क्या उड़ा दो, क्या आ रहा है कॉमन, जैसे 4 कॉमन आ रहा है, 1 2 4 के बड़े से काट दो, 4 × 4 और 4 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 4 दूनी 8, ठीक है। अब आपका और कुछ कौन आ रहा नहीं आ रहा है, अब गुना कर लो, 5 दूनी 10, 30, ठीक है। और क्या 9 × 7 = 63, ठीक है। अब 3 के बड़े से भी तो कट रहा है, 3 से कितनी बार 10 बार, 3 से कितनी बार 3 दूनी 6, 3 × 3, ठीक है। ये आपका 10:21 आपका आंसर आ गया A/D, ये हो गया AD तो पूछा था आपसे, AD बताना, BC की बात ही नहीं, तो BC काट दिया हमने, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया अभी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A/B बराबर दिया आपको 2/9 अनुपात 1/3, B/C दिया 2/7 5/14, CD दिया 5/6 और 3/4, तो ABC आपसे पूछिए, क्या पूछा है ABC आपसे पूछा है, ABC सॉरी D भी यहाँ पर, A/B/C D तीनों पूछा है। और ये आपका एसएससी परीक्षा 2005 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या कैसे करोगे, थोड़ा अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये A/B, ठीक है। एक पहला ये वाला सोल्व करना बता रहा हूँ, बाकी ये सब आप कर लेना, ठीक है। A/B कितना दिया, यानी 2/9 अनुपात 1/3, ठीक है। तो ये पहला तो हो गया A का रेशियो और ये हो गया B का रेशियो, इतनी ही बात तो क्लियर है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। जो पहले आए उसे पहला अनुपात, बाद आया उसे बाद अनुपात। लेकिन ये इसे हम सिंपल वे में सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, पहले पे बना लीजिए आप गोला, पहले पे बना लिया गोला और कर दीजिए क्रॉस गुना, इसका गुना यहाँ पहला करोगे 3 दूनी 6 अनुपात, फिर इसका गुना इधर 9 एकम 9, ठीक है। ये इतना आपका सोल्व हो चुका है, ठीक है। और सोल्व करना चाहो तो और कर सकते हो, कैसे, 3 के बड़े दोनों कटे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। ये इतना, इसको इतने पूरे को सोल्व करने पे हमें क्या मिला, 2:3 मिला है। कैसे करा समझ में आया ना, एक बार और अच्छे से यहाँ बता देता हूँ। ये था A/B, ये दिया था 2/9 अनुपात 1/3। आप यहाँ पर भी काट सकते हो, दिख रहा है ना, 3 और 9 को भी डायरेक्ट काट सकते हो, लेकिन आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको ऐसे बताया, ठीक है। करने का आपका तरीका है, कैसे भी आप इसे डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आगे भी डिवाइड करना है उधर भी डिवाइड ही करना है। तो ठीक है, क्या करना है, पहले पे आपने बना लिया गोला और इनका क्रॉस गुना कर देना है, बस 3, ठीक है। 2 का गुना 3 से करो कितना आएगा, 3 दूनी 6 अनुपात, अब इसका गुना इधर कर लीजिए 9 एकम 9, अभी सोल्व पूरा 3 के बड़े से सोल्व कर लिया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2:3 निकल के आ गया। अब 2:3 किसका है, ये 2:1 का है और 3:B का है। ऐसे हमने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। सिंपल वे में सोल्व होगा ये ए और बी। ऐसे ही आपको सभी को करना है, इन तीनों को, चारों को, ठीक है। अब मैं सब मिटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको अब नेक्स्ट पोर्शन सोल्व करना है, किसका, बी और सी का। B/C दिया आपको 2/7 और दिया अनुपात 5/14, सोल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं यही कर रहा हूँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 5, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर सीधा ABC भी फाइंड करते जाएंगे। अब A/B/C/D तक दिया है,
ठीक है, ये लिख देता हूँ आपका BC दिया, BC कितना आ गया आपका 4:5। ठीक है, ये BC का पोर्शन हो गया। ठीक है, अब सोल्व करते हैं CD को, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब CD कितना दिया आपका, C/D दिया है आपका 5/6 और 3/4, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। ठीक है, ये क्या आ गया आपका CD, कितना आ गया 10:9। ठीक है, बस इतना ही है ना, हो गया CD भी। बस अब ABCD निकाल लीजिए यहाँ से, सिंपल सा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही चुका है आपका ऑलमोस्ट। AB कितना दिया है 2:3। BC कितना दिया है, BC दिया 4:5। CD कितना दिया 10:9। खाली जगह पे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर क्या बढ़ा दोगे 5 को, यहाँ पर 3 3, यहाँ पर बढ़ जाएगा 4, यहाँ पे बढ़ जाएगा आपका 10, यहाँ पे बढ़ जाएगा 10। क्या पूछा है ABCD तीनों पूछिए हमसे। मतलब कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, वैसे बहुत कुछ कॉमन मिल रहा है, काट लेगा। चलो नहीं काटते कोने कर लेते हैं 10, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 धाम 80। ये होगा A/, फिर यहाँ का जाएगा 4 तिया 7 10 70। ये होगा आपका 150। नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, ये 3 था ना, 15 की 108। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 135। बस इसे सोल्व कर लीजिए। अब 5 के पाड़े जिसके पाड़े में करिए, 5 के पाड़े में सब कट जाएगा। बस काट पीट आप लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसको ये आपका जाएगा, ये आपका जो आया ये आया ABCD। देखो एग्जाम में भी सॉल्यूशन तो आप ही को करना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आप ही को करनी है, मैं करने का तरीका बता सकता हूँ बस, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन तो आप ही को करना है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन आया है MBS परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो सोल्व करते। तो इसमें क्या पूछा आपने से तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती के लिए आप क्या करोगे। देखो तृतीय अनुपाती में एक तो डिफरेंस चलता है इन दोनों का, ठीक है। अगर डिफरेंस नहीं करना तो आप ऐसा करना है इस क्वेश्चन को सिंपल वे में, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट। बस इतना सा है आपका, कुछ भी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो है ही नहीं, बस ऑलरेडी चीज़ है कि बाद वाला है ना, तो 2 बार गुणा करना और पहले वाले से डिवाइड कर देना, इतना सा। सेकेंड इंटू सेकेंड मतलब ये आपका 16 है फर्स्ट और 24 है आपका सेकेंड, बस इतना है। सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट, इतना सा क्वेश्चन है बस। क्या है सेकेंड इंटू सेकेंड 24 इंटू 24 अपॉन फर्स्ट क्या है 16, बस। अब डिवाइड कर लीजिए, 8 से कट जाए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से कितने बार जाएगा ये 12 12, ठीक है। बार भारतीय इनका गुणा कर लीजिए 12 इंटू 3 का, 12 इंटू 3 क्या आ गया आपका 36, बस आंसर खत्म। ये आ गया आपका तृतीय अनुपाती। इतना सा क्वेश्चन था, क्या करना था, अरे सेकेंड इंटू सेकेंड करना है अपॉन करना है फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट, इतना सा क्वेश्चन था आपका तृतीय अनुपात में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका SSC परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आया है SSC में आया है। आपको क्या दिया है, योगफल दिया है, योगफल बताना मतलब जोड़ दिया है। योगफल का मतलब जोड़ से होता है और अंतर का मतलब किससे होता है, डिफरेंस यानी माइनस से होता है, ठीक है। ये तो पता ना, पास फेल काम अधिक देर और पहले क्या होता है अंतर को, ठीक है। हमें दो संख्या दी, मान लो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, क्या दिया है 1:3 दिया है और इनका योगफल दिया है। योगफल कितना दिया है, इनका योगफल दिया है आपको 240, ये आपका योगफल है टोटल, ठीक है। तो हमारा योगफल कितना होगा, रेशो का 3 और 1 रेशो कितना हो जाएंगे 1+3, ये जाएंगे हमारा योगफल 4। हमारा योगफल हो रहा है 4 और इनका योगफल कितना हो रहा है 240। तो हम ए रेशो की मतलब 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे 240 डिवाइड बाई 4 करेंगे। अब 4 कहाँ से आया, 3 और 1 4, इनको दोनों रेशो को जोड़ के आया, ठीक है। 4 से कितने बार कट जाएगा, 4 छंग 24, 60 बार ये हमसे कट जाएगा। हमसे क्या पूछा, अब इनका अंतर पूछा, मतलब अंतर मतलब इनका 1-3 पूछा है। अंतर होता है घटाओ घटाना, ठीक है। तो 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। तो 60 के गुना से कर दूंगा मैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 120, ये आपका आंसर होगा,
ठीक है, समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? इतने से क्वेश्चन में अरे कुछ नहीं था। ये 1:3 का योगफल दिया था 240 और ठीक है 3 और 1 4 का योग हमने करा तो कितना आया 4। ठीक है, अब 4 बराबर कितना है, 4 बराबर दिया था इनने 240, तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 60, जो निकल के आई ये। ठीक है 60। अब हमसे पूछा था अंतर, मतलब अंतर का मतलब होता है घटाव से, तो हम ठीक है 1 और 3 में अंतर कितने का आया, तो 2 का आया। ठीक है 2 से हमने गुना कर दिया, 60 को कितना आया 120, बस इतना सा क्वेश्चन था। होप सो समझ में आया होगा। मिलते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन भैया आप लोग करोगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस के लिए रख लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे। ये वाला क्वेश्चन पिछले में मैं बता चुका हूँ कैसे एलसीएम वाला जब आया था कैसे करना था इसको। ये उसका एसएससी परीक्षा 2010 में भी आया था। क्या दो संख्याएं दी है, चलो मान लो ये पहली और ये दूसरी संख्या है 3/4 इनका लघुत्तम दिया। ठीक है, लघुत्तम समर्थक क्या होता है, दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है वो हमेशा। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 4 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 12। ठीक है, इनका एलसीएम ले लोगे तो 12 में उनका एलसीएम कितना दिया है इसने 84, मतलब 12 बराबर होगा 84 को, तो ये कितनी बार हो जाएगा। ठीक है 84 डिवाइड बाई 12 करोगे कितना, 12×7 = 84, तो ये बराबर आपका निकल के आ जाएगा कितना 7। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है 4, तो बस 4 से आप गुना कर लोगे तो कितना आ जाएगा 7×7 = 28, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 28। बस इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन आप कर सकते हो क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लेना था 4 और 3 का एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम क्योंकि यहाँ एलसीएम देना है इनका, लघुत्तम सामर्थ्य 84 है, तो आप इसके सामने एलसीएम ही तो रखोगे, क्योंकि एलसीएम दिया ना। अगर योग दिया होता तो हम योग करते, अंतर दिया तो अंतर रखते हैं, एलसीएम दिया था तो हमने एलसीएम ले लिया। 4 और 3 का ऐसे लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम ये यूँ करके, ये वाला एलसीएम लिया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन सभी कर लेंगे 30 वाला। ठीक है, क्या दिया, दो प्रकट संख्या 3:5 के अनुपात में इनका गुणनफल दिया है 2160, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या होगी। अब ये भी आपका एसएससी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है और इसको सभी लोग करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, सभी कर लोगे ना, कैसे करना है। ये 3:5 इनका गुणनफल दिया है, 3:5 दोनों का गुना करोगे क्या आ जाएगा 15, तो 15 क्या बनेगा, दो ये गुणनफल गुना हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर किसके बराबर कितना, और किसको रख दोगे आप 2160 को रख दोगे। बस ऐसे करके आपको करना है और आप इसका आंसर ऑप्शन इजीली निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये सभी के लिए होमवर्क हो गया। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करते हैं। वह कौन सी भिन्न जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। ये आपका एसएससी परीक्षा 2010 में है। क्या बोला है कि 1/27 के साथ वही अनुपात है जो किसके साथ है, 3/11 के साथ है। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है, और इसके बराबर इसको रखना है आपको 5/9 को रखना है। ठीक है, तो इसके साथ जो अनुपात है वो इसके साथ ही होगा। ठीक है, ऐसा हो रहा है 3 एकम 3, 3×9 = 27। ठीक है, 1/9 आ रहा है ना। एक मिनट, आपको तो भिन्न बतानी है ना, अपने को भिन्न बतानी है। ठीक है, अपने को क्या है क्वेश्चन आपका कि एक बुआ कौन सी भिन्न इसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 के। अब मैं आपसे पूछूंगी इनमें से ऐसा कौन सा वो कौन सी भिन्न है जिसको आप गुना करोगे तो आपको 1/27 मिल जाएगा। तो ठीक है, आपको दिख रहा ना ये 3/11 और ये 5/9, तो अब इसका गुणा क्रॉस करोगे तो क्या आएगा 9×3 = 27। ठीक है, तो 27 यानी 1/27 ये वाली भिन्न के साथ गुना करने पे आ रही है। तो अब इसके साथ क्या होगा, मतलब इस वाली के साथ क्या होगा, तो क्या होगा आपका 11×5 = 55। ठीक है, तो 1/55 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपली इस सवाल को सॉल्व करना। आपको 1:1/27 निकालना है। कैसे, अभी इस ये वाला 3 और 9 का गुना करोगे तो क्या आएगा, अरे इसका गुना करोगे तो 27 आएगा ना, मतलब 1/27 आपकी भिन्न आ चुकी है। तो इसके साथ क्या होगा, इसके अगले वाले के साथ तो पूछा, तो 11/55 है, 1/55 वो भिन्न होगी। बस इतना सवाल था। ज़्यादा अगर लेंदी बनाना चाहो क्वेश्चन को तो आपकी इच्छा है, वैसे तो सिंपल वे में सॉल्व भी हो रहा है। ये आपका अच्छा टाइप का एक क्वेश्चन है, चलो इसको और समझते हैं। इसका अगला क्वेश्चन अब लोग आप करो। ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या दिया, दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण दिया है 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। तो इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। क्या आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो
तो चलो शुरू करते हैं। जो दिया पहले तो लिख लेते हैं, क्या दिया, दूध और पानी का अनुपात है। ठीक है, लिख लिया मैंने, दूध और पानी। ए और बी में दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, यहाँ कितने थे, 5:3। ये कितना है, 5:3। ठीक है, ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में। ठीक है, नेक्स्ट भी यही है, ये मिल्क और वाटर कितना है, 2:3 यहाँ पर है। ठीक है, तो उसमें कितना मिलाया जाए कि मिश्रण मिश्रण ठीक है, मिश्रण आधा दूध और आधा पानी हो जाए, मतलब 1/2 आधा, ये होता है ना, आधा दूध और आधा पानी हो जाए। इतना सा आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, ये आधा दूध और आधा पानी करना है इसको। 1 मिनट में, डायरेक्ट आधा नहीं, अपन इसको 1:1 बनाना है ना, लिखा ना, आधा दूध और आधा पानी हो जाए। ठीक है, ये मिश्रण आपका बनाना है। ठीक है, ये 1 लिखा है मैंने यहाँ, A1:1। अब क्या करना है आपको, वापस नमक में नमक और पानी में पानी मिलाना। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेना है अच्छे से। ठीक है, क्या कर लेना है, पहले इसको सोल्व कर लेना है, सिंपल वे में बना लेना है। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये आधा दूध और आधा पानी हमको मिलाना है इसमें। तो टोटल मिश्रण देखिए पहले, तो कितने का, 5 और 3, टोटल मिश्रण कितने का हो रहा है, तो टोटल मिश्रण हो रहा है 8 का। ठीक है, यहाँ कितने का हो रहा है, 3 और 2 5 का। यहाँ कितने का हो रहा है, 1 और 1 2 का, 1/2 अनुपात 1/2। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। इतनी कहानी यहाँ तक की हो गई अपनी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अरे जोड़ा, ये 5 और 3 दिया था ना, 5 और 3 कितना, 8, टोटल मिश्रण 8 का। अब यहाँ से आप एक एक वैल्यू उठा लीजिए, या तो दूध की उठा लीजिए या पानी की उठा लीजिए। ठीक है, लेकिन तीनों उठेगी। जैसे यहाँ से दूध का उठाया तो ये पूरा पोर्शन उड़ जाएगा, फिर ये मिल्क का पोर्शन यहाँ से पूरा ये उड़ जाएगा, और ये फिर पूरा उठ जाएगा। ठीक है, तो एक पोर्शन पूरा किसी का भी आप उठाकर मिला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मिला सकते हो। ये तो ये वाली वैल्यू उठाओगे तो यहाँ से ये लेना और फिर यहाँ से ये लेना। ठीक है, मैं दूध वाली उठा रहा हूँ, कौन सी, 5/8 वाली। तो पहला अपना मिश्रण हो गया किनका, 5/8 का। दूसरा अपना मिश्रण किसका उठेगा, 2/5 का। ठीक है, सेकंड वाला आपका 2/5। थर्ड वाला मिश्रण आपका 1/1। जैसे रख देना है बीच में 1/2। इतना हो गया। अब मेरे को जगह चाहिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक की अपनी हो गई। ठीक है, अपन ने एक एक वैल्यू इनकी उठा ली है। ठीक है, ये अब क्या करना है, अब जो बटे में देख रहा है जैसे 8 2 और 5, इनका क्या करना है, इनका ले लेना है एलसीएम। तो 8 2 5 का एलसीएम कितना आएगा, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ। तो अगर क्या, ये 8 2 और 5 का एलसीएम लेना है। ठीक है, क्योंकि जो ये भिन्न में है ना, हम सिंपल बनाना है, इसलिए हम इनका एलसीएम ले रहे हैं। 8 2 5 नीचे नीचे वालों का, जैसे ये इसका लिया, इसका और इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 8 5 इनका एलसीएम कितना आएगा, 40। इनका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये वाली फर्स्ट वैल्यू अब मैं यहाँ कर रहा हूँ। फर्स्ट कितना आएगा, 8 से 3 कटेगा, 8 5 है 40, 5 × 5 25। फर्स्ट आ गया आपका 25। सेकंड यहाँ पर भी आपको फिर एलसीएम से गुना करना है। 5 से 3 कट जाएगा, 8 बार, 8 2 नहीं 16। ये क्या जाएगा आपका सेकंड मिश्रण। नेक्स्ट यहाँ भी आपको फिर 40 से गुणा करना, कितने बार कट जाएगा, 20 बार। ठीक है, तो कितना जाएगा, सेकंड थर्ड वैल्यू आपकी 20। ठीक है, यहाँ तक की आपकी कहानी होगी। अब क्या करना है, मिश्रण में क्या होता है, देखो एक मिश्रण का एक रूल है कि इसमें एक वैल्यू तो बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है। जैसे 20 से एक बड़ा है 25, और 20 से ये छोटा है 16। ठीक है, तो एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी होती है मिश्रण में। और क्या करते हैं, मिश्रण में क्रॉस में घटाते हैं। हाँ, अब क्या करना है, बड़ी वैल्यू में छोटी घटा लेना है। 20 में से 25 में से 20 जाएगा, कितने बचेगा, 5, और इसमें क्या जाएगा, 20 में 16 गया तो 4। ठीक है, क्या मिश्रण निकल के आया आपका, 4:5। बस यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा सोने से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण मिश्रण धातु से 15 गुना भारी हो जाए। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे। ठीक है, क्या दिया, सोना का दिया है, ठीक है, लिख लेना से एलिगेशन वाली क्वेश्चन है। सोना ये दिया है, क्या लिख रहा हूँ मैं, तांबा। ठीक है, यहाँ दिया है आपका तांबा। ठीक है, और मिश्रण कितने का है, अनुपात में मिलाया जाएगी। मिश्रण मिश्रण है आपका 15 का। ठीक है, तो अब क्या रखोगे, सोना ये 19 गुना भारी हो जाएगा, ये 9 गुना भारी हो जाएगा, मिश्रण आपका 15। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्रॉस में घटा लेना है, जो आपका यहाँ पर आंसर आए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में मिलाना, वो आपका अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, बड़ी देखो एक वैल्यू बड़ी है ना, 19 बड़ा है,
वो फिर नो छोटा है, तो मिस्टर का नियम लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी, अब ऐसे कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि तीन संख्या क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। आपको तीन संख्या दी है, अपने तीन संख्या लिख ली, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। तीन संख्या आपको दिए, क्या दिए, 3:4:5। अब बोला है कि पहली संख्या, मतलब ये पहली संख्या तथा तीसरी संख्या, मतलब तीसरी संख्या के योग से, ठीक है, के योग से दूसरी संख्या से 52 अधिक है, मतलब ये डिफरेंस का क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना, कम अधिक पास फेल जब भी आए पर्सन की क्लास में, तो आपको क्या लेना है, हमेशा अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर, ठीक है। अब इन्होंने अंतर कितना दिया है, 52 अधिक है, बोला 52 अधिक है, तो कम अधिक अंतर, तो 5 और 3, मतलब पहली और तीसरी की बात करें ना, ये पहली तथा तीसरी के योग से 52 अधिक है, तो कितनी अधिक है, 5 और 3 से, तो डिफरेंस लोगे 5 और 3 का, तो कितना आएगा, 2, मतलब 2 रेशियो की वैल्यू दी ने 52, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर निकाल लीजिए आप, 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 26। तो आपका ए बराबर क्या निकल के आया, 26, ठीक है। इतने कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, सिंपल सा क्वेश्चन है। समझना ये है कि 3, 4, 5 के अनुपात में वो संख्याएं थी, हमने लिख ली। फिर उन्होंने बोला पहली तथा तीसरी का योग, मतलब पहली और तीसरी का योग से 52 अधिक है, तो कम अधिक क्या बताते हैं, अंतर को बताते हैं, डिफरेंस को बताते हैं। हमने 5 और 3 का ये डिफरेंस लिया, 2 निकल के जो आया ये, तो 2 ए बराबर रख दिया हमने 52 को, तो एक ए बराबर कितना आ गया, 26। हमसे क्या पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको इसमें, कौन सा अनुपात है, तो 5 का, तो 26 × 5 करोगे कितना आ जाएगा, 26×5 130, ये आपका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पिछले टाइप के ही क्वेश्चन है, जो हमने इसके पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी टाइप का है। तीन संख्या 5, 6, 7 के अनुपात में तीन संख्याओं का गुणनफल इतना दिया 56, 70 हो, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3 रेशो गुना हो रहे, ठीक है। ये ए, जैसे चलो यार, ये 5 इंटू करोगे 6 इंटू 7 करोगे तो क्या बनेगा, A³ बनेगा, ठीक है। A³ बनेगा जब इसका आप गुना करोगे, तो क्या उसके बाद किसके बराबर रख दोगे आप इसको गुना करके, जैसे A³ जो भी आएगा, ये 5×6 = 30, 100×7 = 21, ये आपका 210 A³ बनेगा। 210 A³ के बराबर रख दोगे आप किसको, 56, 70 को, ठीक है। जब इसको काटोगे, इससे कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, इससे आपका ये कटेगा, तो ये आपका कट जाएगा कम से कम 27 बार, ठीक है। इससे कितनी बार कट जाएगा, 27 बार, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 27 बार, तो ये क्या बनेगा, A³ बनेगा, ठीक है। थोड़ा गपड़ चिपड़ होगा, अच्छे से करते हैं, ठीक है। वैसे तो कर ही लोगे आप, लेकिन फिर भी ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका, 210 A³ बन गया, बराबर रखना किसको, आपको 56, 70 के, ठीक है। तो आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अभी A³ चल रहा है आपका, क्योंकि 3 अनुपात गुणा होते हैं तो क्यूब बन जाता है। इसके बराबर किसको रखोगे, 210 को, तो 0 0 कट जाएगा और 21 से आपका कट जाएगा 27 बार, तो ठीक है। आपका A³, अब यहाँ से क्यूब हटेगा तो रूट कहाँ डलेगा, 27 के ऊपर, तो किसका 27 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है आपका 3 का, ठीक है। 3 का क्यूब होता है ना 27। आपसे क्या पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आपकी 7, 7 है ना, ये 7, तो बस 7 से गुणा कर लीजिए, 7 × 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। सो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात, पहली का दूसरी से अनुपात बताना है, ठीक है। ये पहली संख्या अपनी क्या दी है, पहली संख्या का 40%, ठीक है। पहली संख्या का मैंने लिखा 40%, परसेंट लगाया तो बटा 100 आएगा, ठीक है। इतना तो पता है ना, बराबर होगी दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 3/5 की, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपने अपने से कहा गया, और ये एसएससी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो पहली संख्या क्या आ गई आपकी, 2/5 बराबर होगा किसके, 3/5 के। हमसे पहली से दूसरे का अनुपात पूछा, ठीक है। जब ये गुणा में होते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उनका एलसीएम लेके करोगे तो 5 5 तो एक कट ही जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, बराबर है तो गुणा में तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। इंटरचेंज हो जाएगा तो 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो आपका 3:2 आंसर आएगा, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था, खत्म, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड आज के इतने ही क्वेश्चन थे, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक अपन या तो देखेंगे वो
देखेंगे औसत को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन औसत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके मैंने बेसिक से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने वो भी करवा दिए हैं, और आपकी को एक दो क्वेश्चन इसके अंदर जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आप उसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इन क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश भी करिए, ठीक है। धीरे धीरे आपका मैथ इंप्रूव हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।